रामचरितमानस के हिसाब से अगर समझे तो धर्म न दूसर सत्य समाना। कल मेरे पास में धर्म को लेकर के एक प्रश्न भी आया था कि धर्म क्या है, तो बाबा तुलसीदास जी की तो सीधी सी व्याख्या है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अब इसका कितना भी विस्तार कर लीजिए जितना हो सके। धर्म कहते हैं जिसे हम जीवन में धारण कर ले और फिर वो धर्म कभी उतरे नहीं। हाँ, अब तुम सोच रहे होंगे धर्म तो फिर कपड़े की तरह थोड़ी है भाई, कपड़ा तो उतारना पड़ता है? जैसे आदमी गले में तुलसी की माला धारण कर लेना है कंठी है, बोले हमारे फलाने गुरु जी हैं, तो भले ही माला टूट गई हो लेकिन गुरु नहीं टूटता है, वो संबंध वो रिश्ता बन जाता है कि नहीं? तो धर्म वही है जिसे हम धारण करें। अच्छा, धारण कैसे करें धर्म को? सत्य, शौच, दया, दान, पवित्रता, सम, दम, तप, स्वाध्याय आदि ये धर्म के लक्षण हैं जी। इन लक्षणों को हम अपने जीवन में धारण करें, उतारें। दान देना है तो देना है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, इधर का सूर्य भले पश्चिम से उदय होने लगे लेकिन दान देना है तो देना है। कर्ण जानता था कि तेरे कवच कुंडलों को मांगने के लिए तेरे साथ में धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। इंद्र ने कवच कुंडल मांगे धोखे से, जानते हुए भी कवच कुंडलों को दे दिया कि मेरे दर पे कोई मांगने वाला आया है, चाहे वो भले ही छलिया है और चाहे वो भले ही मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन मेरा सिद्धांत, मेरा नियम, मेरी आत्मा दान करने में प्रसन्न होती है तो मैं इसे दान दूंगा। तो ऐसे सिद्धांत जो हम मरते दम तक भी न छोड़े। एक बात। दूसरी बात, धर्म का विस्तार बहुत बड़ा है, धर्म की शाखाएं बहुत बड़ी हैं। धर्म का मुख्य सिद्धांत है कि जीवन में अच्छी चीजों को धारण कर लेना। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जिसे हम धारण करें। धर्म की सीधी सी व्याख्या। अब जैसे कि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम के अपने अलग धर्म हैं। आप वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, ब्रह्मचर्य में हो तो उनके कर्तव्य कर्म और वहां के धर्म अलग हैं। एक पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या होता है, एक पति का धर्म पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए, एक पिता का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, इस तरह धर्म का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहां पर मालिक का धर्म, नौकर का धर्म, हम जिस पद पे बैठे हैं उसका धर्म। आप मान के चलिए आप देश की रक्षा करने के लिए चले गए तो राष्ट्र धर्म। अब कौन सा धर्म कब निभाना है और कौन सा धर्म हमारे लिए पहले है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हम को निश्चित कर लेना चाहिए। मान के चलो आप फौज में हैं तो वहां पे आप लड़ रहे हैं तो हर आदमी जानता है कि प्राणों की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है, लेकिन उससे भी पहले धर्म आता है राष्ट्र की रक्षा करना। प्राण देकर के भी राष्ट्र की रक्षा हो तो प्राण दे देने चाहिए। अब बताइए आदमी कौन सा धर्म निभाएगा? प्राण रक्षा करना भी धर्म है और राष्ट्र रक्षा करना भी धर्म है। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो राष्ट्र धर्म निभाएगा, पहले वो प्राण दे देगा लेकिन राष्ट्र पर आंच नहीं आने देगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक विद्यार्थी का धर्म, उसे पढ़ना चाहिए, क्यों जी, है कि नहीं? तो धर्म के, वैसे तो धर्म की व्याख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी आत्मा जिसे स्वीकार कर ले, जिसमें किसी का अहित ना हो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने लिए प्रतिकूल है वो सामने वाले के लिए भी प्रतिकूल है, वो दूसरे के लिए वो आचरण हम कभी नहीं करें। एस धर्म सनातना। हमें कोई गाली दे हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को गाली दे वो हमें अच्छा लगता है, तो ये धर्म नहीं है। आपको गाली अच्छी नहीं लगती तो सामने वाले को भी मत दो। जो अपने लिए प्रतिकूल है वो दूसरे के लिए भी प्रतिकूल समझो। ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जो अपने लिए प्रतिकूल है, वही वो आचरण हम दूसरों के लिए कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए।
तो धर्म का विस्तार तो बहुत बड़ा है और धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार कब कहाँ कैसे किस स्थिति में हम हैं उसके अनुसार अनेकों रूप उसके बन जाया करते हैं। लेकिन अब आप मनुष्य हैं तो सबसे पहला धर्म है आपका मानवता, इंसानियत। क्यों जी? अब वैसे भी धरती पे तो इस समय धर्म ही इतने जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन ये जितने भी धर्म हैं इन सभी धर्मों का एक ही मार्ग है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। ये सभी सत्य का मार्ग दिखाते हैं और सत्य परमात्मा का रूप है और धर्म परमात्मा को ही प्राप्त करवाया करता है साहब। अब भगवान भोलेनाथ का जो वृषभ है, रामचरितमानस में कहते कि जब भगवान भोलेनाथ अपने बैल पे आरूढ़ होकर के जा रहे हैं, बोले ये बैल ही धर्म का रूप है। इसके 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान। इन चारों चरणों को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, दया करें लोगों पे, दान दें लोगों को, धन का नहीं दें तो शांति का दान दें। क्यों जी? करुणा का दान दें। क्यों जी? अन्न वस्त्र जल आदि का दान करें। दान का मतलब है निस्वार्थ बुद्धि से किसी की सहायता कर देना, किसी को लाभ पहुंचा देना बिना किसी स्वार्थ के। और दया और दान, ये 2 चरण। तो आप लोग धर्म के विषय में समझ ही चुके होंगे। अब आदमी किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उसे कौन से धर्म का पालन करना है, वो इतना बुद्धि विवेक तो भगवान ने सबको दिया ही है। धर्म की सीधी सी व्याख्या है कि हम उन वृत्तियों को अपने जीवन में उतार लें, धारण कर लें, जिनसे तुमको भी लाभ हो और पूरे समाज को भी लाभ हो। समाज का किसी का अहित ना हो, जीव मात्र का भी अहित ना हो।